सस्पेंस जारी। कयासबाजी के बीच आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोच्चि दौरा। कोच्चि में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अशोक गहलोत। राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी करेंगे मीडिया से बात। गहलोत भी रहेंगे मौजूद। बुधवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर की बात। खुद के चुनाव लड़ने पर जताई सहमति। सूत्रों का दावा, सोनिया से मुलाकात में गहलोत ने रखा नया प्रस्ताव। खुद पार्टी अध्यक्ष बनने की सूरत में राजस्थान का सीएम पद सीपी जोशी को देने का सुझाव। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष बने तो फरवरी तक राजस्थान का सीएम बने रह सकते हैं गहलोत। पेश कर सकते हैं अपनी सरकार का आखिरी बजट। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पंजाब तेलंगाना कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव। अब तक दर्जन भर से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है समर्थन। कांग्रेस मुख्यालय में मधुसूदन मिस्त्री से मिले शशि थरूर। चुनावी प्रक्रिया को लेकर की बात। कल वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से भी मिली सोनिया। ताजा सियासी हलचल पर बातचीत। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 24 से 30 सितंबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। पंजाब में सियासी संग्राम का दिन। सीएम भगवंत मान का लोगों के बीच एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री भगवंत मान का अपनी पार्टी के सभी विधायकों को फरमान। आज सुबह 9 बजे अपने आवास पर बुलाया। भगवंत मान का ऐलान, जनता के सदन में ऑपरेशन लोटस की साजिश करेंगे बेनकाब। आज होने वाले पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल ने नहीं दी मंजूरी। बढ़ा सियासी टकराव। आम आदमी पार्टी का आरोप, पहले राज्यपाल ने लिखित मंजूरी दी, बाद में महज 3 विधायकों की शिकायत पर विशेष सत्र को किया नामंजूर। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की इजाजत नहीं देने पर बीजेपी ने जताई खुशी। कहा, राज्यपाल ने संविधान और कानून की रक्षा की। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल के इशारों पर अपने अहम की पूर्ति के लिए भगवंत मान ने बुलाया था विशेष सत्र। पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज सुबह 11 बजे सीएम आवास का घेराव करेगी पार्टी। बीजेपी के मुताबिक जनता को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब से जो वादा किया उसे पूरा नहीं करने की वजह से ये सब ड्रामा। अकाली दल का आरोप, भगवंत मान सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही सियासी नौटंकी। वक्फ की संपत्ति के सर्वे को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, सरकार कैसे कर सकती है फैसला। ओवैसी ने वक्फ पर योगी के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, हिंदू मठों का भी वो सर्वे। तो आप मदरसा का डेटा जमा कर लिए, अब आप वक्फ का डेटा जमा कर रहे हैं। आप तो उसी राह पे जा रहे हैं। छोटा एनआरसी है भी। दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। उससे पहले बोले, शिवाजी पार्क में ही होगी रैली। गृहमंत्री अमित शाह पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। कहा, आप हमें जमीन दिखाएंगे तो हम आपको आसमान दिखाएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान। कहा, विपक्षी एकता काफी प्रभावी, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। इस मकसद के लिए सोनिया से नीतीश संग करेंगे मुलाकात। दोनों आदमी हम लोग जाएंगे। हाँ, दोनों आदमी कि भाई एकता बनाइए, एक होइए, सब लोग को जमा करिए। लालू यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं ये लोग। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में अचानक पहुंचे लालू। सीएम नीतीश की तारीफों के पुल बांधे। कहा, अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 23 सितंबर को अमित शाह के किशनगंज दौरे से पहले लालू ने साधा निशाना। कहा, उनके मन में कुछ न कुछ काला। पटना में राबड़ी आवास पर लालू से मिले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। 2024 के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने पर की चर्चा। बिना नाम लिए आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, जो मुझे हल्के में लेगा वो हल्के में उड़ जाएगा। नीतीश को आश्रम खोलने की नसीहत देने वाले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज। कहा, नीतीश जी देश सेवा करते रहेंगे, आपको जरूरत हो तो तलाशी आश्रम। आज यूपी विधानसभा में बनेगा इतिहास। सिर्फ महिला विधायकों को बोलेगा खास मौका। पूरा दिन महिला जनप्रतिनिधियों के नाम। इस विशेष मौके पर विधानसभा की विजिटर गैलरी में सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी मौजूद। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनूठी पहल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बयान। बोले, नम्रता और सद्भाव से नफरत पर मिलेगी विजय।
अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने कबूला, पिछले दिनों बरामद करीब 50 करोड़ की कैश और ज्वेलरी पार्थ चैटर्जी के, ईडी ने किया दावा। कल पार्थ चैटर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी, कोर्ट में पेशी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को सोमनाथ भारती की चिट्ठी, बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी पर शमशान की जमीन पर होटल बनाने का लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल, अमृत सरोवर के साफ सफाई अभियान में लिया हिस्सा। नवरात्रि में अहमदाबाद को मिलेगा मेट्रो का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के साथ 2 मेट्रो कॉरिडोर का भी करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल की हुगली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ममता सरकार और टीएमसी पर जमकर साधा निशाना। मोतिहारी में नगर निगम के नामांकन की वजह से सड़कों पर सियासी रेला, घंटों तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, तड़पता रहा मरीज। धौलपुर में मूसलाधार बारिश, शहर की सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किल। दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार आज, दिल्ली के निगम बोध घाट पर सुबह 9:30 बजे आखिरी विदाई। एम्स में 40 से ज्यादा दिनों तक इलाज के बाद राजू श्रीवास्तव ने ली अंतिम सांस। राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके पैतृक स्थान कानपुर में शोक की लहर, परिवार और भाई ने कहा टूट गई उम्मीद। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक, कहा वो हमें छोड़कर जल्दी चले गए लेकिन हमारे दिलों में रहेंगे जिंदा। निधन के बाद एम्स में औपचारिकता के तौर पर राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम, दिल्ली पुलिस को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राजस्थान के नागौर में सोमवार को हुई गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एडिशनल एसपी होंगे प्रमुख। असम के कछार जिले में बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई, पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में महिला मित्र के साथ पकड़े जाने पर एक शख्स की जमकर पिटाई, उसकी पत्नी ने सिखाया सबक। दरभंगा में मंदिर परिसर में विवादित चीज लाने पर एक शख्स गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। गुरदासपुर में फौजी की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से संदिग्ध मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जबरदस्त हिंसा, खूनी झड़प में लाठी से पीट कर एक की हत्या, 4 जख्मी। हिंसा के बाद पूर्व विधायक की मौजूदगी में प्रदर्शन, 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी, आपसी मनमुटाव के बाद वारदात। बाड़मेर में दलित युवक की हत्या मामले में श्री शीटर और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार, पुलिस का दावा पैसों को लूटने की नीयत से की गई थी मंगलवार को हत्या। तेलंगाना के रंगारेड्डी में टीआरएस नेता की दबंगई, टोल नाके पर कर्मचारी की जमकर पिटाई। बरेली में समाजवादी पार्टी के पार्षद पर दबंगों का हमला, गंभीर रूप से किया घायल, हथियार लहराते भागे हमलावर। अलवर में बैंक लूट मामले में पुलिस को कामयाबी, 3 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी जब्त। मिर्जापुर में बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद, ड्रग्स के रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। समस्तीपुर में महिला की धारदार हथियार से हत्या, पेट्रोल पंप संचालक पति पर आरोप, बाद में ट्रेन से कटकर सुसाइड। अमरावती में शराब के लिए संगीन वारदात, 2 युवकों ने गाय को चाकू से मार डाला। बिहार के छपरा में एक स्कूल में 9वीं क्लास के छात्र की चाकू से मारकर हत्या, क्लासमेट पर लगा आरोप, नाराज परिजनों ने की तोड़फोड़। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की मौत मामले में एसआईटी की जांच, 4 आरोपियों के साथ मौके पर पहुंची टीम, डमी के साथ किया रिक्रिएशन। फिर बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मचाया कहर, बाइक सवार को मारी गोली, पीड़ित की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक बस की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। इटावा में बारिश बनी जानलेवा, दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी केस में फैशन डिजाइनर लिपाक्षी से पूछताछ, 7 घंटे तक ईओडब्ल्यू ने किए सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक लिपाक्षी से ईओडब्ल्यू ने बैंक डिटेल ली, खुलासे के मुताबिक सुकेश ने लिपाक्षी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे 3 करोड़। सुकेश के कहने पर लिपाक्षी ने जैकलीन की पसंद के डिजाइनर कपड़े पहुंचाए, अभिनेत्री ने पसंद नापसंद भी जानी थी। सूत्रों के मुताबिक लिपाक्षी ने ईओडब्ल्यू को बताया धोखाधड़ी से कमाए गए सुकेश के पैसों के बारे में जानकारी नहीं। जैकलीन से तीसरी बार और लिपाक्षी से दूसरी बार भी हो सकती है पूछताछ, अब तक तारीख तय नहीं। गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज के निर्माणाधीन छत गिरी, 3 मजदूर फंसे, देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। पुणे के चांदनी चौक इलाके में ब्लास्ट कर चट्टान तोड़ने का काम तेज, यहां बनेगा मल्टी लेवल ब्रिज और रोड।
कर्नाटक हिजाब पर पाबंदी मामले में आज सुनवाई पूरी होने के आसार। सुबह 10:45 पर शुरू होगी सुनवाई। लखनऊ में एसपीपीजीआई अस्पताल में खुलेंगे 3 नए विभाग। जनरल बॉडी ने दी मंजूरी। उद्योगपति रतन टाटा पीएम केयर फंड के ट्रस्टी बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस को भी जिम्मेदारी। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर भारत ने लगाई लताड़। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा पड़ोसी मुल्क का अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन का लंबा इतिहास। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि श्रीनिवास गोत्रू बोले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। बुधवार को यूएन ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बुलाई थी बैठक। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए थे तमाम झूठे आरोप। न्यूयॉर्क पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत की। कहा भारत का वहां बैठना दुनिया के लिए जरूरी। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का संबोधन। रूस पर लगाया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने का आरोप।